अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की मेरी मॉर्निंग गुड बनाने के लिए मेरे पास एक पार्सल आ गया था जिसको मैं अभी आपके सामने अनबॉक्स करने वाली हूँ। और ये जैसे ही पार्सल आया था ना, मेरी मॉर्निंग तो बहुत ही ज़्यादा गुड और ग्रेट हो गई थी। तो अब जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सो द पार्सल इज़ फ्रॉम फियोना, एज यू गाइज कैन सी। इंस्टा का हैंडल मैंने शेयर कर दिया है। इनके पेज पे आजकल सेल लगी हुई है। अगर आप लोगों ने कुछ परचेज़ करना है तो आप लोग जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स हाइड कर दी हैं और अब मैं इसको बस जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए ना डर ही लग रहा होता है कि पता नहीं जो चीज़ ऑर्डर की है वो आती भी है या नहीं, और अगर आती भी है तो वो किस तरह की होती है, क्या क्वालिटी होती है, और अगर आते आते ख़राब हो गई तो हर तरह के सवाल होते हैं हमारे जहन में। लेकिन जैसे ही मैंने इसको अनबॉक्स किया, इनकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त थी। नाउ लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हमने क्या चीज़ ऑर्डर की थी। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस था जो ऑर्डर किया था, और जैसा पिक्चर में और जैसा वीडियो में हमने देखा था बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ था। आप इसकी क्वालिटी और इसका कलर, इसकी डिटेल सारा कुछ देख सकते हैं। ये जितना देखने में प्यारा लग रहा था उतना ही प्यारा हमें रिसीव भी हुआ था। तो इसकी क्वालिटी और सारा कुछ देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो जो चीज़ ऑर्डर की है वही आई थी। और अच्छी बात यह है कि इनके रेट्स आजकल कम हुए हैं और इसका जो स्टफ़ है वो लॉन है, और आई गेस एंड सीज़न सेल चल रही है इनकी। लेकिन जो भी है बहुत प्यारा है। वैसे पाकिस्तान का जो अब क्लाइमेट हो गया हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि सर्दियों की शॉपिंग हम कभी करेंगे भी। मतलब सर्दियाँ आ ही नहीं रही हैं तो उसकी शॉपिंग क्या ही करनी है। पूरा साल तो हम लॉन के कपड़े पहन के गुजार देते हैं। ज़रा सी सर्दियाँ आती हैं और वही हमने पुराने जो कोट रखे होते हैं वो रखे ही रह जाते हैं, और बस सर्दियाँ गुजर भी जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो ज़्यादातर लॉन ही पहनी जाती है, और आई गेस अब शादियों पे भी इस तरह की लॉन ही चलेगी। लेकिन लॉन भी इतनी प्यारे तरीके से स्टिच हुआ हुआ है और इतने प्यारे तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि इसका पहनने को किसका दिल नहीं करेगा। बिल्कुल ये आप किसी भी फंक्शन वगैरह पे पहन सकते हैं। कैजुअल वेयर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई अच्छी सी गेट टुगेदर हो तो ये पहन के वहाँ पे जाया जा सकता है। इसका कलर बहुत प्यारा है, बहुत सटल सा और बहुत डिसेंट सा है। और यहाँ साथ में इसके नेट का दुपट्टा था और लॉन का ही ट्राउज़र था, और ओवरऑल बहुत बहुत प्यारा ड्रेस था। इसकी लॉन्ग शर्ट थी और साथ में नेट का दुपट्टा था और लॉन का ही ट्राउज़र था, और पूरा सूट बहुत प्यारा लग रहा। देखने में इतना प्यारा लग रहा था तो पहन के तो माशाल्लाह प्यारे ही बहुत लग रहा ना। अनबॉक्स करने के फ़ौरन बाद ही मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं इसको पहन के भी ट्राई करूं, लेकिन ऑब्वियसली मैं नहीं पहन सकती थी। घर में मैं इस तरह का नहीं पहन सकती थी, मुझे मामा से बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़नी थी। तो फिर मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं पहन नहीं सकती, मैं इसका धूप में थोड़ा सा शूट तो कर सकती हूँ ताकि आप लोगों को तो सही तरह नजर आए ना कि किस तरह का ये आउटफिट है। ये बहुत ही अच्छा पेज मुझे मिल चुका है और अब इससे बहुत सारी शॉपिंग हो सकती है और आगे भी होगी, और साथ साथ आप लोगों साथ शेयर भी करेंगे। तो बस बहुत सारी अनबॉक्सिंग कर ली थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी, और आज मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन इट्स ओके, हो जाता है, कभी कभी इंसान थक जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं कॉफ़ी बनाती हूँ अपने लिए भी और मामा के लिए भी और बाकियों के लिए भी। तो यहाँ पे बस मैं कॉफ़ी बना रही थी और आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी ताकि आप लोग भी उठें और उठ के कॉफ़ी बनाएं और इन्जॉय करें, क्योंकि सर्दियाँ तो आनी नहीं, ऐसी ही कॉफ़ी पी लो। रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे Q&A स्टिकर अपलोड किया था और वहाँ पे मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने उसका आंसर कहा था कि मैं यूट्यूब की वीडियो में दूंगी। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है और आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप वो इस वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसका आंसर भी मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। और उस Q&A की वीडियो बहुत फ़नी होने वाली है, क्योंकि लोगों ने इतने फ़नी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मुझे तो अभी से पढ़ के हंसी आ रही है। और आई गेस जब उसके आंसर्स में देने लगूंगी तो बहुत फ़नी वीडियो होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी तरफ आने वाली हैं जल्दी से। अगर मुझे फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टा पे तो जल्दी से कर लो। आजकल ना पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स और कॉलेजेस में ना ट्रिप्स का सीन ऑन हुआ है, मतलब कि हर किसी के ट्रिप्स जा रहे हैं। इवन जो छोटी सी जिमल है ना मेरी, उसका भी ट्रिप जा रहा है।
और मीरा बदन और मेरे सारे कज़न्स वगैरह जो जो पढ़ते हैं ना, मतलब उन सब का ट्रिप जा रहा है, तो उनकी ज़िंदगी तो सॉर्टेड है। तो एक ट्रिप नहीं जा रहा तो मेरा नहीं जा रहा, ठीक है। तो मेरा बहुत दिल है कि मैं कहीं ना कहीं जाऊं, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ, एक कमरे से दूसरे कमरे में, या बहुत बोर होती हूँ तो डिप्रेशन में चली जाती हूँ। ये मेरी आजकल रूटीन हुई हुई है, तो मुझे समझ नहीं आ रही है। एक अच्छी चीज़ हुई है, जब से मैं फ्री हुई हूँ ना, तो मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। मतलब एक के बाद एक नॉवल, एक के बाद एक नॉवल, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। ज़िंदगी हसीन है अगर आप नॉवल पढ़ते रहो तो। और मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में शेयर किया था कि मैं नॉवल पढ़ रही हूँ, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैंने जो नॉवल पढ़ा है ना, उसका नाम है बख्त। मतलब कि बहुत टाइम बाद मैंने एक तो नॉवल पढ़ा, और इतना ज़बरदस्त नॉवल, मतलब कोई राइटर इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। मुझे इतना मज़ा आया ना पढ़ के। काफ़ी लंबा नॉवल है लेकिन बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा आया नॉवल पढ़ने का कि जब भी उसमें कोई कॉफ़ी की बात करता था ना, कि वो जो कैरेक्टर्स थे, अब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो वो जब कॉफ़ी पी रहे होते थे ना, तो मेरा भी दिल करता था कॉफ़ी पीने का। तो मतलब कॉफ़ी, नॉवल और मैं, परफेक्ट कॉम्बो। आप लोगों ने नोटिस किया कि मैं जब नॉवल के बारे में बात कर रही हूँ तो मेरी टोन कितनी ज़्यादा बदली हुई है। मैं खुद अपना वॉइस ओवर सुन के हैरान हो रही हूँ कि मैं कितनी डिफरेंट टोन में नॉवल के बारे में बात कर रही हूँ। तो यार इसी तरह के सारे इमोशंस और सारी फीलिंग्स कनेक्ट हुई हुई हैं हमारी नॉवल्स के साथ, और आई गेस सारी लड़कियाँ ही रिलेट कर सकती हैं जो नॉवल पढ़ती होंगी। और प्यारी प्यारी बातों के साथ प्यारी प्यारी कॉफ़ी भी हमारी रेडी हो गई है, जो शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है और टेस्ट में भी अच्छी थी। ये शादी के बाद लड़कियों में इतना एटीट्यूड किस बात का आ जाता है, मतलब कि हम तरस जाते हैं इनकी शक्ल देखने को, और ये अपनी शक्ल दिखाना तक गवारा नहीं करती हैं। इतने टाइम बाद हमारे घर का चक्कर लगाती हैं जैसे ये यहाँ पे रहती ही ना हो कभी। और अब्दुल्ला से भी मैं इतनी टाइम बाद मिली थी, मैं इतना उसको मिस कर रही थी, लेकिन बजिया है कि उसको लेके नहीं आती। एनीवेज यहाँ पे मामा ने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था, और उनके हाथ की बिरयानी की तो क्या ही बात है। और बस बजिया आई हुई थी, तो हम सब खाना खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग। इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो कर लें फॉर मज़ेदार सी रील्स एंड stories. I will meet you guys in another one. Allah Hafiz.